गुड इवनिंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में आप लोग का बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि पीएलसी हम लोग पढ़ रहे थे, तो पीएलसी में हम लोग देखे थे कि एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है और उसका एक ड्राइवर होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या काम करता है कि किसी भी प्रोग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं कि कभी भी हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिखने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडिट द प्रोग्राम। ठीक, अब प्रोग्राम को जैसे ही लिख लिए, ठीक है, तो लिखने के बाद अब उसको क्या करना होता है, सेव करेंगे हम लोग। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेव द प्रोग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद सेव हो गया, लिखा भी गया है, तो अब हमको देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रन द प्रोग्राम। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ पे देखे थे कि एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो ये 3 काम करेगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा था ड्राइवर जो उसको चलाने के लिए वो हेल्प करेगा। ठीक, फिर अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, बेसिक कुछ हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शन है, ठीक, जिसका यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे और ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे मूव होता है, ठीक, तो मूव किसका होता है कि जहाँ भी हमको क्या करना है कि एक फाइल को दूसरी जगह पे क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, तो हमको मूव करना है, तो मूव का हम लोग कौन सी करेंगे, कोई भी वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक, वैल्यू है, और उसको कहाँ पे सेव करना है। ठीक, मूव इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो हमारे पास जो वैल्यू है उसको हमको कहाँ सेव करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं तो सेव करेंगे हम लोग ना, तो जहाँ पे हम लोग सेव करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन। ठीक, किसी वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो MOV। ठीक, अब एक और होता है हमारे पास कि MVM। ठीक, MVM मतलब कि जो अगर हमको मास्क में करना है, ठीक, जैसे अगर हमको सिर्फ एक ही वैल्यू को करना है तो हम लोग मूव लगा सकते हैं ना, मूव इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू उस जगह पे चली जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग को एक साथ बहुत सारी वैल्यू को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हम लोग कौन सा देंगे, MVM। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू है, ठीक, वैल्यू हमारा क्या होगा, जो मास्क है, ठीक है, मास्क में हम लोग जो वैल्यू यूज करेंगे, ठीक, वो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, MVM। और यहाँ पे अगर हमको सेव करना है तो डेस्टिनेशन ना, हम लोग क्या करेंगे, डेस्टिनेशन, जहाँ पे भी हमको सेव करना है। ठीक, ये तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन में मैथमेटिकल ठीक है, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो जैसे कि मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखे थे कि अगर किसी दो वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐड। ठीक, हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐड। ठीक, ऐड में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास अगर दो वैल्यू है, एक वैल्यू, ठीक, दो वैल्यू और डेस्टिनेशन, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टू ऐड टू वैल्यू। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू ऐड टू नंबर। अगर हमको कोई भी दो नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐड देंगे। यही अगर हमको क्या करना होगा कि अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो SUB। ठीक है,
अगर हमारे पास दो वैल्यू है उसको हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है, तो हम क्या करेंगे SUB। हमारे पास दो वैल्यू है, ठीक। अगर हम उसको सेव करेंगे तो डेस्टिनेशन का पॉइंट देंगे, अगर सेव नहीं करेंगे तो डेस्टिनेशन देंगे नहीं, ठीक है। वैल्यू, ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और डेस्टिनेशन, ठीक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू subtract टू नंबर, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद हमको अगर करना होगा जैसे कि मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, MUL, ठीक। इसमें भी वैल्यू वैल्यू, अगर डेस्टिनेशन देना है तो डेस्टिनेशन। इसमें क्या करेंगे, टू मल्टीप्लाई टू नंबर, ठीक। अगर हमको यहीं पे डिवीजन करना है तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे, DIV, ठीक है। हम लोग कौन सा देंगे, DIV। इसमें भी दो वैल्यू, अगर डेस्टिनेशन अगर हमको सेव करना है तो डेस्टिनेशन करेंगे। यहाँ हम लोग क्यों देंगे कि अगर हमको क्या करना है, डिवाइड करने के लिए, किसके लिए, डिवाइड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। इसको नोट कर लो। हो गया। अगर इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अगला अगर हम लोग कोई भी चीज़ लिख दिए, ठीक है, अब उसको क्या करना है कि क्लियर करना है, तो हम लोग कौन सा कमांड देंगे, CLR। इसमें हम लोग जो भी वैल्यू देंगे, जहाँ जहाँ ये वैल्यू होगी, ठीक है, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्यों देंगे, क्लियर द वैल्यू, टू क्लियर द वैल्यू। अगला नेगेटिव, अगर हमको कहीं पे नेगेटिव साइन देना है तो ये हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा हमारे पास कॉस। अगर हमको कहीं पे कॉस की वैल्यू लिखना है तो हम लोग कॉस इंस्ट्रक्शन देंगे, जिससे हमको जो वैल्यू है, ठीक, ये हमको किसका मिल जाएगा, कोसाइन का, ठीक है। अब इसी तरह आठवां क्या है, ACN। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वैल्यू है, ठीक, ये हमारा हो जाएगा इनवर्स कोसाइन। ये कैसा हो जाएगा, इनवर्स कोसाइन, ठीक। इनवर्स कोसाइन का क्या हो जाएगा, ACN। इसी तरह हमारे पास अगर रहेगा साइन, साइन का क्या होता है, SIN, ठीक, ये वैल्यू हो गया। अगर हमको डेस्टिनेशन या सेव करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेस्टिनेशन देंगे उसको कि कहाँ पे जाके सेव हो। अगर डेस्टिनेशन नहीं देंगे, अगर हमको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो क्या वो जा पाएगा वहाँ पे, क्या वो सेफ हो पाएगा, नहीं होगा। तो हमको हर जगह पे अगर हमको ज़रूरत है तो डेस्टिनेशन देंगे, सेव करने की ज़रूरत है तो डेस्टिनेशन देंगे। ये हमको किसका देगा, साइन का देगा, ठीक है, साइन की वैल्यू, ठीक। अब अगर यहीं पे इनवर्स साइन करना होगा तो ASN, ये वैल्यू हो गया, और ये किसका हो जाएगा, इनवर्स
साइन, ठीक है। अगला लिखो, जैसे एसियन हो गया, फिर उसके बाद टैन, ये किसका हो गया, टेंजेंट का हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे अगला क्या हो जाएगा, ए टी एन, जहाँ पे ए टी एन आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू और डेस्टिनेशन, ये किसका हो जाएगा, इनवर्स इनवर्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अगला अगला हम लोग कमांड देंगे, जैसे कि एक्स वाई, एक्स पी वाई, क्या है ये, एक्स पी वाई, ठीक। ये किसके लिए रहेगा, हमारे पास दो वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू, अगर हमको सेव करना है तो डेस्टिनेशन देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक। ये किस लिए हो जाएगा कि x टू पावर y, अगर हमको किसी के पावर अगर लगाना है तो x p y देंगे, ठीक है, x ठीक हो गया। अगला क्या है, ln, ln क्या है कि हमारे पास वैल्यू है और उसका डेस्टिनेशन देना है, तो ये क्या है, नेचुरल या अगर हम नेचुरल लॉग लिखते हैं तो उसको किससे शो करते हैं, लॉग ई से ना, तो अगर हमको नेचुरल लॉग लिखना है तो हम क्या करेंगे, ln, ठीक। और अगर हमारे पास जो 10 बेस वाला लॉग होता है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, LOG, यहाँ पे वैल्यू डेस्टिनेशन, और ये किसका हो जाएगा कि सिर्फ लॉग 10 बेस का, ठीक है। फिर इसके बाद SQR, यहाँ पे वैल्यू, ठीक। अगर सेव करना है तो डेस्टिनेशन, ये किसके लिए हो जाएगा, स्क्वायर के लिए, ठीक है। अगला CPT, वैल्यू डेस्टिनेशन, ठीक, ये किसके लिए हो जाएगा, या फिर वैल्यू की जगह क्या होगा हमारा, CPR, एक्सप्रेशन, ठीक। और अगर हमको सेव करना है तो डेस्टिनेशन, ठीक है। ये इतनी कमांड है जो कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शन में मैथमेटिकल में देते हैं, ठीक। इसको नोट कर लो। देखो इसमें पेपर में बहुत बार पूछ सकता है कि एटीएन से क्या मतलब है, ठीक है। तो एटीएन में हमको दे देगा कि बहुत सारे, जैसे इनवर्स साइन, टैन, इनवर्स टैन, और ये हमारा एक्स वाई पी, तो एटीएन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स टेंजेंट, ठीक है। इसी तरह कोई भी कमांड हमारा दे सकता है और उसका नाम पूछ लेगा कि इससे हम कौन सा इंस्ट्रक्शन कराएंगे या फिर कौन सी प्रोग्रामिंग इससे हम कराएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास मैथमेटिकल वाला। अब हम लोग देखेंगे कि अगर दो चीज में कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक। तो जैसे आ गया हमारे पास मूव करना है तो हम लोग मूव लगा दिए, ठीक, मूव का हम लोग इंस्ट्रक्शन दे देंगे। अगर फिर हमारे पास मैथ का आ गया कि जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है, गुणा करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, फिर उसके बाद आएगा हमारा कंपैरिजन, ठीक है। फिर क्या आएगा, कि किसी भी दो वैल्यू में क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन,
कंपैरिजन हमारा ION है, सॉरी, ठीक है। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी दो को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कमांड लिखेंगे। जैसे EQU, पहला क्या हो जाएगा EQU। EQU में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास दो वैल्यू है, वैल्यू अगर हमको उसको सेव करना है तो डेस्टिनेशन देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम इक्वल का साइन देंगे, ठीक, कि हमको क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक। अगर इक्वल करना है तो EQU देंगे, ठीक है। अगला हो जाएगा अगला क्या है NEQ। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि EQU से क्या था हमारा, इक्वल का। अगर हमारा कोई भी है कि हमारा इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो NEQ, इसका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, ठीक है। अगला हो जाएगा LES, इसमें भी वैल्यू डेस्टिनेशन सेव करना है तो डेस्टिनेशन देंगे, इसमें लेस देन, ठीक। अगला हो जाएगा GRT, ठीक है। इसमें हो जाएगा, इसमें भी वही वैल्यू, और अगर हमको सेव करना होगा तो डेस्टिनेशन देंगे, ठीक है। फिर GRT में क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है LEQ, यहाँ पे भी वही चीज रहेगा, ठीक। LEQ में क्या है, लेस देन और इक्वल, ठीक, लेस देन और इक्वल, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा GRQ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा LIM, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि पूरा लिमिट कर देंगे इसको कि लोअर वैल्यू, LIM में क्या हो जाएगा, लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, ये किसके लिए हो जाएगा, लिमिट के लिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ से पेपर में बहुत बार पूछता है, ठीक है, कि EQU का मतलब क्या है, किसके लिए हम लोग EQU कमांड देंगे, तो इक्वल के लिए देंगे। जैसे LIM किसके लिए देंगे, तो इसमें दे देगा लिमिट के लिए है, इसमें भी चार ऑप्शन दे सकता है कि इक्वल के लिए देंगे, ग्रेटर के लिए देंगे, ठीक है, लेस के लिए देंगे या फिर लिमिट के लिए देंगे, ठीक हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद लॉजिक गेट, इंस्ट्रक्शन, लॉजिक गेट इंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या है हमारा, पहले क्या है और है, दूसरा क्या है एंड, और तीसरा क्या है नॉट। ये तीन बेसिक गेट है, ठीक है। ये तीन बेसिक गेट है
तो इन 3 बेसिक गेट के लिए हम लोग ये देंगे, इसमें भी वैल्यू है, सेव करना है तो ठीक है, सेव करना होगा तो डेस्टिनेशन देंगे, नहीं करना है तो नहीं देंगे। इसमें क्या है, और ऑपरेशन, ठीक है, और ऑपरेशन के लिए और करेंगे, एंड के लिए एंड करेंगे, और नॉट के लिए नॉट ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो कि हमको याद करना होगा अगर हम प्रोग्रामिंग करना सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, हो गया। इधर वाला हो गया है सबका। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे रजिस्टर। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में क्या होगा, ठीक, रजिस्टर में जैसे हमारे पास 4 रजिस्टर होते हैं, SISO, दूसरा क्या है SISO, दूसरा SIPO, तीसरा क्या हो जाएगा PISO, चौथा क्या है PIPO। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा कि सीरियल इनपुट, ठीक है, सीरियल आउटपुट। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरेलल इनपुट, पैरेलल इनपुट, और ठीक, इसके बाद क्या है ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर क्या है हमारे पास स्टैक है, स्टैक में हमारे पास 2 स्टैक है, एक इसको हम लोग क्या बोलेंगे फीफो, और एक लीफो। फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट आउटपुट। ठीक, ये किसके लिए हो जाएगा लास्ट इनपुट, फर्स्ट आउटपुट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।
हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जैसे ये बेसिक था ना, बेसिक हो गया हमारा, ठीक है। अब बेसिक के बाद क्या है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आएंगे ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडवांस इंस्ट्रक्शन, एडवांस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 3 हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि पहला बिट इंस्ट्रक्शन, दूसरा टाइमर और तीसरा काउंटर, ठीक है। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, पहला बिट, ठीक है, दूसरा टाइमर और तीसरा काउंटर, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बिट इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से हमारे आते हैं, ठीक है। हमारा जैसे पहला क्या है, हमारा बिट बिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि पहला हमारा क्या है, XIC, इसका मतलब क्या है, एग्जामिन इफ क्लोज, ठीक, एग्जामाइन इफ क्लोज। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम लोग स्विच यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये कैसा होगा कि हमारा हाई तभी होगा जब ये क्लोज होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग देखे थे ना ये, ठीक है, ठीक है, ये तभी हमको आउटपुट देगा जब ये कैसा होगा, हाई होगा। मतलब कि ये तभी हमको आउटपुट मिलेगा जब ये क्लोज होगा ना। तो इसका हमको क्या है कि सिंबल कैसा बनेगा, सेम नॉर्मली ओपन की तरह, ठीक, नॉर्मली ओपन की तरह इसका सिंबल बनेगा, ठीक है। पेपर में ये बहुत बार दे देगा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक। जैसे अगर ये दे देगा हमारे पास तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मली ओपन ना। लेकिन अगर ये सिंबल दे दिया तो ना, तब क्या हम लोग बोलेंगे कि XIC, ये किसके लिए कमांड है, नॉर्मली जो हमारा ओपन है, ठीक है, वो इसके लिए है XIC, ठीक। ये तभी काम करेगा जब हमारा इनपुट क्या होगा, जो हमारा जो स्विच है ये कैसा हो, क्लोज होगा तभी ना। जैसे यहाँ 0 देंगे तो ये 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आया। दूसरा क्या हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगा कि दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, XIO, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, XIO, इसका क्या हो जाएगा, एग्जामाइन इफ ओपन, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जब ये ओपन होगा तभी हमको क्या मिलेगा, तभी हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक। तो इसका क्या सिंबल हो जाएगा, ठीक है, जब इसमें हम लोग हाई देंगे तभी, ठीक। अगला क्या है, तीसरा OTE, इसमें क्या होगा कि आउटपुट इनर्जाइज, ठीक है। ठीक, आउटपुट एनर्जाइज होने का मतलब क्या होगा कि ये जब ये हाई होगा तो क्या बोलेगा, ट्रू। लास्ट क्लास में हुआ था ना कि जब ये हाई होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ट्रू है हमारे लिए ना, और ये जब लो होगा तो ये क्या होगा,
फॉल्स होगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला आ जाएगा हमारे पास OTL। OTL हो गया है, ठीक, OTL। इसका मतलब क्या होगा कि आउटपुट लैच, आउटपुट लैच। आउटपुट लैच होने का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पूरे सर्किट में, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये एक पूरा इस प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में शुरू से लेके आखिरी तक जो रन हो रहा है, इसको हम लोग पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं। ठीक है, जो पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से आखिरी तक हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रंग बोलेंगे। ठीक, अब जैसे ही हमारा आउटपुट लैच आएगा ना, तो आउटपुट लैच आने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम लोग 1 दिए तो 1 पे ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब जैसे ही ये हाई होगा तो इसमें हम लोग लैच करेंगे, तो ये जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम पूरा रन नहीं हो जाता कि एक पूरी साइकिल अपनी कंप्लीट कर ले, तब तक यहाँ पे क्या होगा कि ये लैच हाई ही रहेगा। भले हम लोग यहाँ पे इनपुट में कुछ भी दे, ठीक, यहाँ पे आउटपुट हमको कैसा मिलेगा, हाई ही मिलेगा। ठीक है, तो लैच का मतलब क्या है, आउटपुट लैच, इसको कैसे डिनोट करते हैं, L से। ठीक, अब सेम उसी तरह हमारे पास क्या है, OTU। इसका मतलब क्या है, आउटपुट अनलैच। इसका सिंबल कैसा हो जाएगा, बीच में U हो जाएगा। ठीक है, और ये तब तक लो रहेगा जब तक हम लोग पूरा का पूरा इसमें पूरी साइकिल कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, छठवें में क्या आएगा, OSR। OSR मतलब क्या है, वन शॉट राइस, वन शॉट राइस। ठीक है, वन शॉट राइस। अब वन शॉट राइस में इसका सिंबल कैसा है, ये OSR लिखा रहेगा। ठीक, जैसे हमारे पास लैच था कि अगर एक बार ये हाई हुआ, ठीक है, एक बार अगर लैच हाई हो गया तो ये पूरे प्रोग्राम के लिए, पूरे साइकिल के लिए क्या रहेगा, हाई रहेगा। अगर ये अनलैच हुआ तो पूरे प्रोग्राम के लिए क्या होगा। ठीक है, सेम उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वन शॉट राइस में क्या होगा, वन शॉट राइस में क्या होगा कि हम लोग अगर फॉल्स से ट्रूथ की ओर जा रहे हैं, ठीक है, फॉल्स से कहाँ जा रहे हैं, ट्रूथ की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट ट्रूथ तब तक रहेगा जब तक वन स्कैन ना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये आउटपुट, इसमें क्या होगा, अगर हम लोग ट्रूथ की तरफ जा रहे हैं तो ये ट्रूथ या फिर हाई, ठीक है, हाई तब तक रहेगा जब तक इसमें क्या हो कि वन स्कैन ना हो जाए। अब स्कैन का मतलब क्या हो जाएगा बताओ। यहां पे जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, लैच में क्या था कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए, इसको पूरे प्रोग्राम को जो चलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंग। ठीक, उसी तरह हमारे पास क्या है, स्कैन। स्कैन का मतलब क्या था, स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि स्कैन में क्या था कि सबसे पहले रीड करेंगे, जिस प्रोग्राम को हमको क्या करना है, बनाना है, उसके बारे में जानेंगे। तो रीड का मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, उसमें इनपुट डालेंगे। ठीक, रीड, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट, और फिर उसके बाद राइट का मतलब कि उसको चलाएंगे ना। तो ये तीनों का जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, कंप्लीट प्रोसेस स्कैन कहलाता है ना। तो ये पूरे स्कैन के लिए ये क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। ठीक, ये क्या है, वन शॉट राइस में कि अगर ये हम लोग फॉल्स से ट्रू की ओर जा रहे हैं
तो ट्रू में क्या होगा, ये पूरे स्कैन के लिए कैसा रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर यही अगर हम लोग क्या करें कि ट्रू से फॉल्स की ओर जाए तो पूरे स्कैन के लिए कैसा होगा, ये फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि बिट इंस्ट्रक्शन में आएंगे। ठीक है, यहां तक हो गया, इसके आगे बढ़े हम। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम दूसरा क्या पढ़े थे, टाइमर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टाइमर ठीक, टाइमर इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि इमीडिएट हम लोग उसको ऑन नहीं करते हैं, या फिर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ऑन ऑफ करते हैं ना। कि जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं कि हमको ये मशीन क्या करना है, इसको ऑन करना है या फिर ऑफ करना है ना, इस मशीन को क्या कराना है, रन कराना है ना, या फिर स्टॉप कराना है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही हम लोग स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो हम चाहेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि जैसे हम लोग स्विच को ऑन करें वैसे ही ये क्या कर जाए, ऑपरेट कर जाए, या फिर हम क्या चाहते हैं कि 5 सेकेंड के बाद हो जाए या 10 सेकेंड के बाद हो ना। और उसी तरह जैसे हम लोग स्टॉप करेंगे तो या तो इमीडिएट हो जाए तुरंत, या फिर हम क्या कहेंगे कि 5-10 सेकेंड या 1 मिनट जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उतने टाइम के बाद ये क्या हो जाए, ऑफ हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे टाइमर काउंटर में, टाइमर इंस्ट्रक्शन में, ठीक, कि टाइमर इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, टाइमर टाइम्स ऑन डिले, टाइम्स ऑन डिले। इसमें क्या होगा कि हमको कितने टाइम के बाद कोई भी प्रोग्राम चलाना है। ठीक है, यहाँ पे टाइम हम लोग यहाँ पे देंगे। इसमें क्या है कि जैसे टी ऑन, इसको हम लोग टी ऑन बोलते हैं। ठीक, तो कोई भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो इस तरह बॉक्स के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम में क्या हो जाएगा, टी ऑन। ठीक, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा कि टाइम के बाद क्या आ जाएगा कि हमारा क्या है, फिर टाइम आ जाएगा। अब टाइमर का क्या था हमारे पास, T4 था। ठीक, फिर इसके बाद था टाइम बेस, कि हमको कितना बेस देना है। ठीक है, टाइम बेस के बाद क्या है कि रीसेट। ठीक है, फिर उसके बाद एक्यू, ठीक है, एक्यूमुलेटर। तो ये इतनी सारी चीजें हमको फिल करना रहता है। इसमें क्या होता है कि टाइम बेस में क्या होगा कि हमको कितने टाइम के बाद हमको ऑन या ऑफ करना है वो हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शन और आते हैं। जैसे पहला होता है EN, दूसरा क्या है, DN। ठीक, पहला क्या है, EN का मतलब इनेबल बिट। ठीक, इसका मतलब डन बिट। ठीक है, हो गया ये। ठीक, फिर इसी तरह हाँ एक आता है हमारे पास क्या, टाइम ऑफ डिले, जिसको हम लोग किससे बोलते हैं, टी ऑफ ना। टाइम ऑन डिले को टी ऑन। ठीक, तो टी ऑफ का मतलब भी समझ गए आप कि हमको जैसे ही ऑफ करना है। ठीक है, तो जैसे ही ऑफ करेंगे
तो हमको कितने टाइम में वो सिस्टम बंद होना है वो हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग कर देंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह जैसे ये है, सेम इसी तरह भी यहाँ पे ऑफ का ही बनेगा। ठीक, ये दो हो गया। एक हमारे पास क्या है कि रिटेंटिव, ठीक है, टाइम ऑन, इसको हम लोग किससे करेंगे, RTO। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन रहेगा वो तुरंत उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, ये उसको क्या कर रहेगा, मेंटेन किया रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला आता है काउंटर में। काउंटर इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है, दो चीज आते हैं बस, काउंटर अप, काउंट अप। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज क्या है कि काउंट करना है। ठीक है, कि कौन कितने लोग आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लोग काउंट अप, काउंटर, और एक क्या है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, CUP, ठीक है, CTU, सॉरी, इसको क्या कहेंगे, काउंटर अप को क्या कहेंगे हम लोग, एक मिनट, ये काम फिलहाल नहीं कर रहा है, हैंग हो गया है, कुछ देर में काम करने लगेगा। तो ये क्या है हमारा, CTU बोलेंगे। ठीक, अप है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CTD, ये डाउन है। ठीक है, CTU और CTD। ठीक है, इतने हमारे पास बेसिक और एडवांस है, इससे भी और एडवांस होते हैं लेकिन उसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी कुछ प्रॉब्लम, ठीक, ये हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग है। ये जब हम लोग किसी भी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरर कंपनी में प्रोग्राम करेंगे तो ये सारी चीज़ों का हमको नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।